हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, फिजिशियन लाइफलाइन एंड एसएम हॉस्पिटल फतेहगढ़ फर्रुखाबाद से आज फिर आप लोगों के बीच में हूँ। और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि समय समय पर कुछ जानकारियाँ आप लोगों को देता रहूँ। तो आज मुझे इसलिए लगा बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस समय मैं देख रहा हूँ कि पिछले लगभग 15-20 दिन से फ़ीवर के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बुखार भी जो है बहुत तेज़ आ रहा है। लोगों को 103 104 तक बुखार जा रहा है। पूरे बदन में दर्द बहुत है, सिर का दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो लोग काफ़ी घबराए हुए आते हैं हमारी ओपीडी में और बहुत सारे केसेस आ रहे हैं इस समय। लगभग जो सर्ज देखा है मैंने कि नॉर्मल दिनों की अपेक्षा 30 से 40% केसेस बुखार की ओपीडी में आ रहे हैं। और जिनको की हिस्ट्री है 3-4 दिन 5 दिन से बुखार आ रहा है, वो लोग लोकल कहीं मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले रहे हैं और उसके बाद भी आराम नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगा कि ज़रूरी है कि आप लोगों के बीच जाके कुछ जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो मैं आप लोगों को दूँ, जिससे कोई पैनिक की स्थिति क्रिएट नहीं हो, घबराहट की स्थिति क्रिएट नहीं हो। तो ये तो मैं बोलना चाहूँगा कि मामूमन जो बुखार इस समय आता है तो वायरल एटियोलॉजी का होता है। और वायरल में भी सबसे पहले कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, जैसे इस समय डेंगू फीवर बहुत चलता है। बट अच्छी बात यह कि जो मैंने अभी तक देखा है अपनी ओपीडी में, तो फीवर तो बहुत आ रहा है लेकिन डेंगू के केसेस अभी तक फ़िलहाल ज़्यादा नहीं हैं। और एलाइसा में तो कोई भी खैर पॉजिटिव नहीं है। तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो वायरल फीवर है ज़्यादातर केसेस में, तो उससे घबराएं नहीं। सेल्फ लिमिटेड होता है, अपने आप ठीक हो जाता है कई बार 4 से 5 दिन में। और बुखार तेज़ आता है, साथ में पेशेंट को बहुत सारी और दिक्कतें होती हैं, जैसे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होना, बदन दर्द होना, बहुत ज़्यादा आलस लगना, उठने का मन नहीं करना, चिड़चिड़ाहट हो जाना, तो भूख का कम हो जाना, ये सारी चीज़ें साथ में आती हैं। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वायरल फ़ीवर अपने आप ही 3 से 5 दिन में, कई बार कभी 7 दिन तक भी जाता है। तो इसमें अगर बुखार बहुत तेज़ नहीं है, 100-101 के से नीचे चल रहा है, तो आप पानी खूब पिएँ और पैरासीटामॉल की गोलियों का सेवन करते रहें। आप 500 mg या 650 mg ज़रूरत के हिसाब से हर 6 घंटे पे ले सकते हैं पैरासीटामॉल की गोलियाँ। शुरुआती दिनों में एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि वायरल है, तो वायरल में एंटीबायोटिक का कोई रोल होता नहीं है। तो मेरा सुझाव ये है कि आप लोग एंटीबायोटिक से बचाव करें। पानी प्रचुर मात्रा में पिएं क्योंकि पानी अच्छे से पीने से हाइड्रेटेड रहेंगे, बीमारी से लड़ने में सहायता मिलेगी, आपको कमज़ोरी थकावट नहीं होगी, बीपी फॉल जनरली नहीं करेगा। जंक फूड का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें, बाहर का खाना ये सब बिल्कुल अवॉइड करना है ऐसे में। और हेल्दी खाना खाएं, हरे पत्तेदार सब्जियां, फल खा सकते हैं, नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स का जूस ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी हैं और घबराने की आवश्यकता नहीं है। वायरल बुखारों में भी कई बार प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, तो उससे भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जनरली अगर 1 लाख के ऊपर प्लेटलेट है तो कुछ भी चिंता की ज़रूरत नहीं। कई बार बहुत से लोग पैनिक हो जाते हैं, 1,30,000 हो गया, 1,10,000 हो गया, डॉक्टर साहब भर्ती कर लीजिए और प्लेटलेट कम हो रहा है। बट मेरा ये कहना है कि इसमें भर्ती की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। आप घर पे ही रह के आपको आराम हो जाएगा। और बस पानी खूब पीते रहें, खाना पीना अच्छे से खाते रहें जिससे कमज़ोरी नहीं हो। मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वायरल और डेंगू में प्रारंभिक जो लक्षण होते हैं वो लगभग एक ही जैसे आते हैं। बदन का दर्द, थकावट महसूस होना, बुखार आना, तो प्रारंभिक लक्षण तो एक ही जैसे होते हैं। बट आगे चल के इसको आपको चौकन्ना कब होना है, आपको कब ये सोचना है कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाने की स्थिति है, मुझे डॉक्टर को दिखाने जाने की ज़रूरत है। अगर आपको लगे कि आपको बुखार के साथ साथ बदन में थोड़े चकत्ते से पड़ रहे हैं, लाल लाल से, या आपके आँखों के पीछे दर्द हो, आँखें घुमाने में आपको दर्द महसूस हो, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। पेशाब की मात्रा कम हो जाए, यूरिन कम आए, आपको बहुत ज़्यादा थकावट लगे, बिल्कुल उठने का मन नहीं करे और भूख लगना एकदम से कम हो जाए, चक्कर आने लगे बहुत ज़्यादा, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। पहले 3 दिन तो कुछ भी इससे चिंता की ज़रूरत नहीं है और शुरुआत में 1-2 दिन जांच कराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपको लगे कि बुखार तेज़ आ रहा है, चकत्ते पड़ रहे हैं, आंखों के पीछे दर्द हो रहा है, तब आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। डेंगू फीवर भी अगर है तो 90% केसेस में हम लोग देखते हैं कि ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं।
और 5 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं। बट 10% केस ऐसे भी होते हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने लगते हैं डेंगू के केसेस में। तो वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। एक तो वही जो मैंने बताया कि चकत्ते पड़ने लगते हैं। क्योंकि चकत्ते क्यों पड़ते हैं? क्योंकि प्लेटलेट की मात्रा हम लोगों के शरीर से कम होने लगती है, और जब ऐसा होता है तो ब्लड छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती है उससे ऊज होना शुरू हो जाता है, तो वो चकत्ते के रूप में हम लोगों को दिखाई पड़ने लगता है, जो कि हमारे लिए एक खतरे का लक्षण होने का संभावना होती है। दूसरी बात, अगर यूरिन की मात्रा कम हो जाए, कहीं से भी जो नेचुरल ओपनिंग्स हैं बॉडी में, नाक से, मुंह से, पॉटी के रास्ते से, कभी भी आपको लगे कि खून आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, उसमें देरी मत करें। अगर लैट्रिन का कलर काला हो जाए, जैसे तारकोल होता है जिससे सड़क बनती है, मैं हमेशा बताता हूँ मेरे मरीजों को, चिकना और काला अगर वैसी आप लोगों को महसूस होगी पॉटी या लैट्रिन वैसे हो रही है, तो भी तुरंत डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि इसका सूचक ये है, ये इस चीज़ का सूचक है कि अंदरूनी कोई ब्लीडिंग हो सकती है जो आपके लैट्रिन के रास्ते ब्लड में मिक्स होकर बाहर आ रहा है, तो ये काली लैट्रिन के रूप में प्रेजेंट करता है अपने आप को। तो ये 3 खतरे के लक्षण हैं। बुखार के साथ साथ चकत्ते पड़ना शरीर में, काली लैट्रिन होना तारकोल की तरह, और कहीं से भी अगर खून आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश करें और डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर की राय से ही आगे का ट्रीटमेंट करें। मैं फिर ये आप लोगों को एश्योर करता हूँ कि बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक मत क्रिएट करें। प्लेटलेट जब तक 50,000 से ऊपर हैं तब तक कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हाँ, सचेत रहने की ज़रूरत है, और अगर आपको कभी भी प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो जो भी आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं वो उसका डिसीज़न लेंगे। जनरली 20,000 के ऊपर कोई ज़रूरत नहीं होती है प्लेटलेट चढ़ाने की, अगर कोई ऐसे खतरे के लक्षण नहीं आ रहे हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताए। खाली बुखार आ रहा है, प्लेटलेट गिर गए हैं, तो 20,000 तक वेट करते हैं, क्योंकि जल्दी प्लेटलेट चढ़ा देना भी कई बार थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो अगर कोई काली लैट्रिन, खून, चकत्ते हो रहे हैं और प्लेटलेट 40,000 से कम जा रहे हैं तो फिर प्लेटलेट चढ़ाने के बारे में अवश्य विचार हम लोग करते हैं। लेकिन अन्यथा अगर ये सब लक्षण नहीं है तो 20,000 तक वेट करना ही ठीक रहता है। और मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर केसेस में 95% केसेस में प्लेटलेट अपने आप बढ़ने लग जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें मैंने डेंगू और वायरल फीवर के बारे में बताई। अब बात आती है, बहुत सारे लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब बकरी का दूध पी लें, गांव में देहात में लोग कहते हैं बकरी का दूध ले लें, पपीते का पत्ते खा लें, रस पी लें, गिलोय का रस ले लें, तो इससे क्या प्लेटलेट बढ़ता है? तो इसका कोई भी रिसर्च ऐसा नहीं है, लोगों का कहना ज़रूर है। लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में मैं भी सबसे ये कहता हूँ कि मुझे इस बारे में मतलब कोई वो नहीं है कि इसमें प्लेटलेट बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप लोग बस प्रचुर मात्रा में पानी, लिक्विड, तरल पदार्थ का सेवन करते रहें। प्लेटलेट बढ़ने में जो चीज़ें सहायक होती हैं वो विटामिन सी है, तो वो कीवी में पाया जाता है, इसलिए शायद ये लोग कह देते हैं कि इससे प्लेटलेट बढ़ते हैं। तो आप ले सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बकरी का दूध से मैंने कई बार देखा है कि लोगों को गैस्ट्राइटिस हो जाती है, पेट में उल्टी जैसा मन करने लगता है, तो उसका कोई आवश्यकता नहीं है। और दवाइयों से, डॉक्टर की राय से ही दवाइयाँ लें, बिना डॉक्टर की राय से अपने मन से दवाइयाँ मत लें। कभी भी बुखार में जो पैरासीटामॉल ही लेनी है, और जो ये एनसेड ग्रुप एक हम लोग कहते हैं जो दर्द निवारक गोलियाँ होती हैं वो बुखार में भी काम करती हैं, जैसे नीमोस्लाइड, डाइक्लोफिनेक, मेफेनेमिक एसिड। तो इन सारी दवाइयों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें। इससे क्या होगा कि प्लेटलेट कम तो खैर नहीं होंगे, लेकिन प्लेटलेट की क्षमता को ये प्रभावित करते हैं, तो ब्लीडिंग की संभावना बढ़ जाती है। और अगर आपको डेंगू फीवर है तो ब्लीडिंग की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। तो ऐसे केसेस में, या किसी भी ऐसे केसेस में जिसमें डेंगू सस्पेक्टेड हो, कोई भी दर्द निवारक गोलियों का इस्तेमाल नहीं करें। सिर्फ पैरासीटामॉल ही सफिशिएंट है इस बीमारी का इलाज करने के लिए। दूसरी बात, कौन से वो लोग हैं जिनको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है? तो जो मरीज़ डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं हमारी, या जो मरीज़ एस्पिरिन का सेवन कर रहे हैं, तो ऐसे मरीज़ों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो बिना डॉक्टर की राय के कोई दवाई नहीं लें। तो आखिरी में मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़्यादातर केसेस में बुखार अपने आप ही जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन हाँ, 3 दिन के ऊपर अगर बुखार जा रहा है और कोई भी खतरे के लक्षण दिख रहे हैं आपको जो मैंने बताए, तो उसको ज़रूर अपने निकटतम जो आपके डॉक्टर हैं उनके पास जाएं और उनकी राय लें। घबराएं बिल्कुल नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं हो, संयमता से काम लें, और जल्दी ही मैंने देखा है कि 95% केसेस तक आराम से अपने आप ठीक हो जाते हैं।
आगे जो भी होगा, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक का जवाब देने की, और जल्दी मैं और भी कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों के बीच आता रहूँ, कुछ चीज़ें आप लोगों को बताता रहूँ, जिससे कि आप लोग परेशान नहीं हो और समय रहते मेडिकल की आप डॉक्टर से अपने राय ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।